आज हम समझेंगे कि परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन नंबर क्या होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? ये 10 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। टेन कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, यानी पैन नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं या 10 कैरेक्टर्स होते हैं। अब समझिए, इनकम टैक्स में पर्सन जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, वो नेचुरल पर्सन। और अदर देन नेचुरल पर्सन यानी आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा, ये सब हो गए आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं पेन के, कि जो भी पर्सन्स हैं उनका मैंने पेन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो आप एक बार ये एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से फिर समझ आएगा ये पेन। देखिए, इंडिविजुअल या नेचुरल पर्सन, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि बंदे का नाम राजेश अरोड़ा है, पर्सन का नाम राजेश अरोड़ा है। तो राजेश अरोड़ा का पेन देखिए, ABCPA, ये मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है। क्यों? फोर्थ कैरेक्टर इंडिविजुअल केस में, नेचुरल पर्सन केस में ये बताता है कि ये पेन किसका है? नेचुरल पर्सन का है, नेचुरल पर्सन। इसीलिए स्टार्टिंग मैंने ये P लिखा हुआ है। और A बताता है कि जो व्यक्ति है उसका लास्ट नेम या सर नेम जो है उसका पहला कैरेक्टर, जैसे राजेश अरोड़ा है तो अरोड़ा लास्ट नेम है, अरोड़ा का A ये 5th कैरेक्टर है। और फिर इसके बाद आप 4 कैरेक्टर्स देखिए, क्या है? 0 to 9 में से हो सकते हैं। हालांकि मैंने एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिया है, लेकिन ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल में 1 2 3 4 लिया है, इसमें 5 6 7 8 9 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल में मैंने 1 2 3 4 लिया है। तो 0 to 9 ये 4 जो कैरेक्टर्स हैं न्यूमेरिक्स के, ये 0 to 9 होते हैं। और स्टार्टिंग के जो 5 कैरेक्टर्स हैं ये अल्फाबेटिक्स होते हैं, A to Z में से होते हैं। और जो लास्ट कैरेक्टर है ये भी अल्फाबेटिक होता है। तो आपने समझा, जो इंडिविजुअल का पेन है, नेचुरल पर्सन का पेन है, उसमें चौथा कैरेक्टर P होता है। P ये बताता है कि ये जो पेन होल्डर है वो कौन है? नेचुरल पर्सन है, एक मनुष्य है, इंसान है। और 5th कैरेक्टर ये बताता है कि इस बंदे का, इस व्यक्ति का जो सरनेम है या लास्ट नेम, उसका पहला कैरेक्टर, पहला लेटर क्या है, वो ये बता रहा ना, अरोड़ा का A 5th कैरेक्टर, तभी तो A है। देखिए अब HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में जो चौथा कैरेक्टर होता है वो होता है H। यानी चौथे कैरेक्टर से आप ये पता लगाना चाह रहे हैं, यानी चौथा कैरेक्टर ये बताता है कि वो पर्सन कौन है, वो पर्सन कौन है। तो अगर चौथा कैरेक्टर H है तो पर्सन कौन है? HUF। और इस HUF का नाम शुरू होता है R से। जो पैन एप्लीकेशन होती है इंडिविजुअल केस में तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरता है बंदा। जो नेचुरल पर्सन है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भरता है, मिडिल नेम भरता है। लेकिन अदर देन इंडिविजुअल यानी आर्टिफिशियल पर्सन जो है, उसका जो भी नाम होता है वो सिर्फ लास्ट नेम में आता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट नेम में जो भी नाम है वो लास्ट नेम में आता है। तो अदर देन इंडिविजुअल यानी आर्टिफिशियल पर्सन के केस में 5th कैरेक्टर जो होगा, जो भी उसका नाम है, उसका पहला लेटर, उसका पहला कैरेक्टर, ये 5th कैरेक्टर बन जाएगा पेन का। देखिए ये रहा आर की, क्योंकि इस HUF का नाम R से शुरू होता है। ऐसे ही फर्म के केस में चौथा कैरेक्टर क्या होगा? F। और फर्म में, ये फर्म में क्या है? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म प्लस LLP। तो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे LLP हो, चौथा कैरेक्टर क्या होता है? F होता है। हालांकि आप LLP को उसके नाम से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि LLP को अपने नाम में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या LLP लगाना शॉर्ट में मैंडेटरी होता है। तो इस फर्म का, इस पार्टनरशिप फर्म का या LLP का नाम शुरू होता है R से, इसीलिए ये 5th कैरेक्टर क्या है? R है। ये देखिए कंपनी के केस में चौथा कैरेक्टर क्या होगा? C। स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है इसलिए चौथा कैरेक्टर C। और कंपनी का नाम A से शुरू होता है, इसलिए ये 5th कैरेक्टर A। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के केस में यानी AOP के केस में जो चौथा कैरेक्टर है वो क्या होगा? A। और AOP का नाम शुरू होता है K से, इसलिए 5th कैरेक्टर K। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो ये 4 जो
न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं ये कुछ 0 to 9 में से कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, कहीं आप ये धारणा मत बना लेना दिमाग में कि सिर्फ 1 2 3 4 ही हो सकता है, 0 to 9 में से कुछ भी हो सकते हैं। अब आइए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे देखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में चौथा करेक्टर होगा बी, और बीओआई का नाम शुरू होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीओआई। बीओआई का नाम शुरू होता है आई से, इसलिए फिफ्थ करेक्टर आई। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में चौथा करेक्टर होगा जे, ये देखिए जे, और एजीपी का नाम शुरू होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन शॉर्ट में एजेपी। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का नाम शुरू होता है टी से, इसीलिए ये टी। ट्रस्ट के केस में देखिए चौथा करेक्टर होगा टी, और ट्रस्ट का नाम शुरू होता है एच से, इसलिए ये एच फिफ्थ करेक्टर। गवर्नमेंट एजेंसी के केस में चौथा करेक्टर होगा जी, और क्योंकि इस गवर्नमेंट एजेंसी का नाम शुरू होता है ए से, इसलिए यहाँ पे फिफ्थ करेक्टर है ए। लोकल अथॉरिटी के केस में चौथा करेक्टर होगा एल, यहाँ पे देखिए एल, चौथा करेक्टर एल, और पांचवा करेक्टर है डी, क्योंकि इस लोकल अथॉरिटी का नाम शुरू होता है डी से। चौथा करेक्टर एल, पांचवा करेक्टर डी। तो यहां से आपने समझ लिया कि पेन के चौथे करेक्टर से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो पेन होल्डर कौन है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। ये आप पेन को देख के पता लगा सकते हैं पेन के चौथे करेक्टर को। और पांचवा करेक्टर ये बताता है इंडिविजुअल केस में कि वो जो बंदा है, जो पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, उसका वो लास्ट नेम या सर नेम का पहला लेटर है, और आर्टिफिशियल पर्सन के केस में वो जो पांचवा करेक्टर है वो उसके नाम का पहला लेटर है। तो इतनी बात तो आपको आ गई समझ। अब ये समझेंगे कि परमानेंट अकाउंट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, पेन का कॉन्सेप्ट ही क्यों है। पेन का उद्देश्य ये है कि पर्सन की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाए, पर्सन को आसानी से पहचाना जा सके, इसीलिए ये परमानेंट अकाउंट नंबर आपको इनकम टैक्स लॉ में अलॉट किया जाता है ताकि आपकी इजीली पहचान हो सके। ये आपका यूनिक नंबर होता है पेन नंबर, ये आपका लाइफ टाइम नंबर है, यूनिक नंबर होता है। अब आप समझेंगे एक और चीज कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब आपको एडमिशन नंबर मिलता है, फिर आप क्लास में जाते हैं तो आपको रोल नंबर मिलता है, और फिर आपकी मार्क्स की कहानी, नंबर्स की कहानी चालू हो जाती है। फिर आप 12th पास करते हैं, 10+2 करते हैं, फिर आपके जो परसेंटेज का खेल, फिर नंबर्स का खेल चालू हो जाता है। और आपकी ज़िंदगी में नंबर बड़ा अहम रोल प्ले करता है, बड़ी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सिर्फ नंबर्स के आसपास ही घूमती रहती है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे किसी और चीज़ की बात हो। और जब आप कहीं रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको नंबर अलॉट कर दिया जाता है ताकि आपकी इजीली आइडेंटिफिकेशन हो पाए, आपको आसानी से पहचाना जा सके। जैसे अगर कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको जीएसटीआईएन मिलता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हालांकि जीएसटीआईएन लेने के लिए आपका पैन मैंडेटरी है, वो पैन पे आधारित नंबर है जीएसटीआईएन। ऐसे ही जब आप कंपनी बनवाते हैं तो आपको सिन मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और जब आप एलएलपी बनवाते हैं तो आपको एलएलपीआईएन मिलता है, आपकी एलएलपी को एलएलपीआईएन मिल जाता है, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस नंबर मिलता है। ऐसे ही जब आप फार्मेसी का काम करते हैं, केमिस्ट है, आप मेडिसिन बेचते हैं, तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ड्रग लाइसेंस नंबर। तो ये नंबर्स का खेल है कि जब भी आप कहीं रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको फिर नंबर्स मिल जाते हैं ताकि आपकी इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो आप समझ रहे हैं पेन का कॉन्सेप्ट क्यों है, ताकि बंदे की, टैक्स पेयर की इजीली आइडेंटिफिकेशन हो पाए। पैन नंबर से पहले इनकम टैक्स लॉ में कॉन्सेप्ट था जीआईआर नंबर का, जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर। जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर में प्रॉब्लम होती थी डाटा इंटीग्रेशन में, और ये हर साल ये नंबर चेंज हो जाता था। तो बंदे ने टैक्स पे किया है या कोई और बात है उसकी, वो फिर डाटा इंटीग्रेट करने में दिक्कत होती थी इस जीआईआर नंबर से। इसीलिए पैन नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और पेन में अगर आप देखें, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका यूनिक नंबर है, आपका यूनिक नंबर लाइफ टाइम का नंबर है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।